दुनिया का सबसे अमीर पोर्ट सिंगापुर आखिर बना कैसे? और क्या इंडिया भी कभी वही खेल दोहरा सकता है? देखिए, एक पोर्ट सिर्फ जहाज खड़े करने की जगह नहीं होता। ये तो पैसे, ट्रेड और स्पीड का एक पूरा सिस्टम होता है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। ईस्ट और वेस्ट के बीच आने जाने वाले शिप्स के लिए सिंगापुर एक नेचुरल एक ही जगह बन गया। दुनिया का ज्यादातर माल समुद्र के रास्ते चलता है, और जो पोर्ट बिल्कुल सही जगह पर हो, वो सिर्फ कार्गो नहीं संभालता, वो तो पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। सिंगापुर में यही समझदारी दिखाई। उसने अपनी ज्योग्राफी को ही एक बिजनेस मॉडल बना दिया। जहां बाकी देश सिर्फ अपनी जमीन देखते रहे, वहां सिंगापुर ने समंदर का रास्ता देखा। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली पोर्ट पावर। अब इसका खेल समझिए। ट्रांसशिपमेंट मतलब बहुत आसान है। एक शिप माल लेकर आता है, पोर्ट पर कंटेनर उतरता है, और फिर वही कंटेनर किसी दूसरे शिप से आगे निकल जाता है। यानी कार्गो सिंगापुर का होता ही नहीं, लेकिन वो कार्गो सिंगापुर से होकर गुजरता है, और यही गुजरता हुआ माल सिंगापुर की तिजोरी भरता है। कंटेनर शिप जितना बड़ा होता है, पोर्ट पर उतनी ही ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। जरा सी देरी हुई और शिप ओनर का पैसा डूबने लगता है। इसीलिए किसी भी पोर्ट की असली ताकत है फास्ट हैंडलिंग। सिंगापुर ने अपने क्रेन, स्टोरेज यार्ड, कस्टम्स और डिजिटल प्लानिंग सब कुछ बेहद एफिशिएंट बना दिया। शिप आता है, कंटेनर उतरता है, और आगे का रास्ता पलक झपकते तय हो जाता है। लेकिन यहां एक बात समझिए, सिंगापुर सिर्फ कंटेनर से पैसा नहीं कमाता। शिप्स को फ्यूल चाहिए, रिपेयर चाहिए, क्रू की सर्विसेज चाहिए, इंश्योरेंस, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक आम पोर्ट सिर्फ अपने देश का माल संभालता है, लेकिन एक ट्रांसशिपमेंट हब पूरी दुनिया का माल पकड़ता है। आज के मॉडर्न पोर्ट में सिर्फ क्रेन नहीं होती। डेटा, ट्रैकिंग, सॉफ्टवेयर और टाइमिंग, ये सब मिलकर एक पोर्ट को स्मार्ट बनाते हैं। और सिंगापुर तो अब इससे भी आगे की सोच रहा है। वो तुआस मेगा पोर्ट बना रहा है, जिसका टारगेट है 65 मिलियन टीयू की कैपेसिटी। यानी सिंगापुर आने वाले कल के शिप्स के लिए आज से ही तैयारी कर रहा है। और इस पोर्ट से पैसा सिर्फ पोर्ट कंपनी को नहीं मिलता, हजारों जॉब्स बनती हैं, वेयर हाउसेज खड़े होते हैं, ट्रकिंग, शिपिंग, फाइनेंस और रिपेयर, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसके दम पर चलती है। सिंगापुर की असली सीख यही है। छोटा देश होकर भी उसने क्लियर स्ट्रेटजी बनाई और अपनी लोकेशन को ट्रेड पावर में बदल दिया। अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया के पास एक लंबी कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा मार्केट है, और दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स के पास एक शानदार लोकेशन भी है। लेकिन सालों तक इंडियन कार्गो का बड़ा हिस्सा बाहर के हब से घूमता रहा। कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे पोर्ट्स इस खेल में मजबूत बने रहे। और जब कंटेनर पहले किसी दूसरे देश के हब पर जाता है, तो टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, जो माल इंडिया का है, जो इंडिया से निकलता है, उस पर भी कमाई किसी और देश के पोर्ट की होती रही। हर एक कंटेनर पर थोड़ा थोड़ा पैसा बरसों तक बाहर जाता रहा। इंडिया को अगर एक ट्रेड पावर बनना है, तो अपने ट्रांसशिपमेंट हब्स मजबूत करने ही होंगे। और यही एंट्री होती है विजनजम की। केरल के तट पर बना यह पोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग लेन के बहुत करीब है। यानी बड़े शिप्स को अपना रास्ता ज्यादा बदलना नहीं पड़ेगा। विजनजम की सबसे बड़ी ताकत है डीप वाटर। बड़े बड़े कंटेनर शिप्स सीधे यहां आ सकते हैं। अगर हैंडलिंग तेज रही, तो यह इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। और इसका मतलब सिर्फ एक पोर्ट नहीं है। इसका मतलब है, जो पैसा अब तक कोलंबो और दुबई कमा रहे थे, उसका एक हिस्सा अब इंडिया में रुक सकता है। जो शिप्स पहले दूर के हब्स पर रुकते थे, वो अब सीधे इंडियन कोस्ट पर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ पोर्ट बना देना काफी नहीं है, पीछे का पूरा सिस्टम भी मजबूत चाहिए। रेल, रोड, वेयरहाउस, कस्टम्स की स्पीड और डिजिटल ट्रैकिंग, सब कुछ स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि अगर कंटेनर पोर्ट पर तो जल्दी उतर गया, लेकिन आगे सड़क या रेल पर अटक गया, तो वो सारी स्पीड बेकार चली जाती है। सिंगापुर ने भी पोर्ट को अकेला प्रोजेक्ट नहीं बनाया। उसने पोर्ट के चारों तरफ एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम खड़ा किया। इंडिया को भी ठीक यही करना होगा, क्योंकि विजनजम अकेले इसका जवाब नहीं है। इंडिया को कई मजबूत कोस्टल हब्स चाहिए। मुंद्रा, जेएनपीटी, चेन्नई,
कोच्चि और विजिंजम, इन सबको एक नेटवर्क की तरह आपस में जोड़ना होगा। जब ये सारे पोर्ट्स मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, तभी इंडिया का असली पोर्ट पावर खड़ा होगा। पोर्ट पावर का मतलब है कम देरी, कम कॉस्ट और तेज ट्रेड। अगर इंडिया ये ट्रांसशिपमेंट गेम पकड़ लेता है, तो ग्लोबल शिपिंग में उसकी मोल भाव की ताकत भी बढ़ सकती है। तो सिंगापुर का सीक्रेट सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं थी, असली सीक्रेट था स्पीड, सिस्टम और प्लानिंग। इंडिया के पास आज वो मौका है। अब सवाल बस इतना है, क्या इंडिया अपना सिंगापुर मोमेंट बना पाएगा? डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।